अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की पहली हिजरत मक्का से मदीना नहीं बल्कि अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क की तरफ हुई थी जहां एक ईसाई बादशाह ने मुसलमानों को वो पनाह दी जो उनके अपने वतन ने ना दी। ये सरजमीन थी हबशा, यानी आज का इथोपिया। और फिर इसी मुल्क की सरजमीन पर बना एक ऐसा शहर जिसे दुनिया भूल गई, जहां हर दरवाज़ा कुरान का निशान, हर गली में दीन की खुशबू। ये है हरार, इस्लाम का चौथा मुकद्दस शहर। तो आए आज के इस ईमान फरोश वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम देखेंगे इस्लाम की पहली हिजरत, नजासी बादशाह की अदल बड़ी कहानी, हरार की मुकद्दस गलियाँ, इथोपिया की सादा मगर बा ईमान देहात और गुर्बत के अंधेरों में भी जगमगाती दीन की रोशनी। आप देख रहे हैं इम्जू पॉइंट, जहां हर वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि ईमान का सफ़र होती है। अगर आपको दीन से मोहब्बत है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आप तक मुसलसल पहुँचती रहें, तो बस एक मोहब्बत बड़ा लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला देगा कि हम आपके लिए और भी दिल से वीडियो बनाते रहें। इस्लाम के इब्तदाई साल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, तो मक्का मुकरमा में कुरैश सरदारों ने इस्लाम लाने वाले मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। इन्हें मारा पीटा गया, बाईकोट किया गया, घरों से निकाल दिया गया, गुलामों को गर्म रेत पर लटाया गया। तब 615 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को फरमाया, हबशा चले जाओ, यानी आज का इथोपिया। वहाँ एक ऐसा बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। ये दुनिया की तारीख में इस्लाम की पहली हिजरत थी और हबशा पहला मुल्क बना जिसने मुसलमानों को सियासी और मजहबी पनाह दी। नजाशी बादशाह का असल लक़ब असामा इब्ने अजबर था। वो हबशा के शहर अक्सूम का बादशाह था। वो ईसाई था मगर अदल पसंद, नरम दिल और अहम दिल हुक्मरान था। कुरान में इसका जिक्र नाम के साथ तो नहीं आया, लेकिन अशारतन इसे नेक बादशाह कहा गया है। और जब मुसलमानों का दूसरा काफिला हबशा पहुंचा, तो कुरैश के नुमाइंदा उमरो बिन अल-आस नजाशी से मुसलमानों को वापस करने का मुतालबा करने आए। नजाशी ने मुसलमानों से कहा, तुम अपने दीन के बारे में मुझे बताओ। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा खुतबा दिया जिसने नजाशी के दिल को बदल दिया। हम जाहिल लोग थे, बुतों को पूजते थे, फहाशी करते थे, कमज़ोरों पर जुल्म करते थे, मगर अल्लाह ने हमें नबी दिया जिसने हमें सच, अदल और सदाकत सिखाई। फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत मरियम की तलावत की, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र था। नजाशी की आंखों से आंसू बह गए और इसने कहा, ये कलाम और अंजील एक ही रोशनी से निकले हैं। नजाशी ने मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी दी, इनके रहने, इबादत करने और काम करने का हक दिया। नजाशी ने चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया। सही बुखारी में है, जब इस बादशाह का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबन नमाज जनाजा पढ़ाई। ये तारीख की पहली और वाहिद नमाज जनाजा गायब है, इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा किया। नजाशी के हुक्म पर हबशा की सरजमीन पर पहली मस्जिद बनाई गई। ये मस्जिद आज भी इथोपिया में नगाश विलेज में मौजूद है। यहाँ के लोग आज भी इसे नजाशी मोस्क कहते हैं। इथोपिया की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ है, इसमें से तकरीबन 38% मुसलमान हैं। कहते हैं दुनिया में अगर किसी शहर की हर गली और हर दरो दीवार से इस्लाम की खुशबू आए, तो वो है इथोपिया का शहर हरर। हरर मशरकी इथोपिया में वाक़या एक कदीम इस्लामी शहर है। यहाँ इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुआ, जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहाँ हिजरत की। इसे इस्लाम का चौथा मुकद्दस शहर भी कहा जाता है, मक्का, मदीना और अल-कुद्स के बाद। हरर में 82 से ज़ायद मसाजिद हैं, जिनमें से कई 10वीं सदी से भी पहले की हैं। 100 से ज़्यादा दरसगाहें और औलिया कराम के मज़ारात यहाँ मौजूद हैं। हरर हमेशा से ही इल्म का गहवारा रहा है। यहाँ सूफिया कराम ने इस्लामी मदारस, मकतब और दरसगाहें कायम की। हज़रत अब्दुल्ला अल हरारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों की तालीमात आज भी दिलों को मनव्वर करती हैं। हरर की गलियां तंग मगर रूहानी तौर पर वसी हैं।
हर गली में कोई मस्जिद, कोई बुजुर्ग या कोई कुरानी आयत आपको दीवार पर लिखी हुई मिल जाएगी। हरड़ शहर की पथरीली गलियां, चूने से बने सफ़ेद घर और नीले दरवाजे अपनी पहचान आप रखते हैं। जगूल हरड़ यानी पुराना हरड़ एक 4 दीवारी वाला शहर है जिसमें 5 दरवाजे हैं, जिन्हें कुरानी दरवाजे भी कहा जाता है। हरड़ में इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, एक तर्ज ज़िंदगी है। अगर आपने कभी सोचा हो इस्लाम ने अफ्रीका में कैसे अपनी जड़ें मजबूत की, तो हरड़ उस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है। जैसे कि हम जानते हैं कि अफ्रीका के बेशतर ममालिक गुर्बत का शिकार हैं। इथियोपिया भी इन्हीं में शुमार होता है, जहां बास घरानों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, लेकिन ईमान की ताकत ऐसी है कि खाली पेट भी रोज़े रखते हैं और इफ्तार के वक्त एक खजूर और एक दुआ ही सब कुछ बन जाती है। ईद का दिन आता है, ना नया लिबास, ना चमकती चप्पल, मगर चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट होती है जैसे रब ने दिल में सुकून उतार दिया हो। ये खुशी दुकान से नहीं आती, ये अल्लाह की रज़ा से दिल में उतरती है। जब दुनिया मादी चीज़ों में अपनी खुशी तलाश कर रही होती है, अब इथियोपिया के मुसलमान दुपट्टा सीकर, पुरानी कमीज पहनकर मस्जिद जाते हैं। हमारे यहाँ ईद की तैयारियाँ महीनों पहले शुरू हो जाती है और वहाँ शायद कपड़े ईद से पहले धो लिए जाते हैं ताकि ज़रा साफ लगे। ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवर अक्सर साल भर पाले जाते हैं। बाज़ गांव चंदा जमा करके इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। गोश्त पहले इन घरों को दिया जाता है जिनके यहाँ साल भर गोश्त नहीं पकता। ये कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि ईमान की गवाही है। इथियोपिया को दुनिया में कदीम तरीन काश्तकारी का मरकज समझा जाता है। यहाँ 6000 कबले मसीह से ही ज़मीन काश्त की जा रही है, यानी आज से 8000 साल पहले से। इथियोपिया को कई माहिरीन ज़राअत की जाए पैदाइश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई फसलें असल में पैदा हुई फिर बाकी दुनिया में फैली। अफ्रीका की सबसे पहली काशुदा फसलें जवार, बाजरा और गंदम हैं। यहाँ के किसान जदीद मशीनरी के बजाय आज भी लकड़ी के हल और बैलों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर किसान अपने खेत में खुद काम करते हैं, मजदूर रखना कम होता है। ज़्यादातर ज़मीनें बारिश पर मुनहसर होती हैं। कुछ इलाकों में मुकामी तौर पर नदी, चश्मे और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए घड़े बनाए गए हैं। बड़े डैम्स या नहरें कम हैं, इसीलिए फसलें अक्सर मौसमी हालात की मार खाती हैं। इथियोपिया वो पहला मुल्क है जहां इस्लाम की पहली हिजरत हुई थी। यहाँ हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम ने हिजरत की, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि मसाजिद पर हमले होते हैं और मुसलमानों को शहीद किया जाता है। जैसे 2022 में इथियोपिया के एक शहर गंडार में मुसलमानों के जनाजे पर हमला हुआ, जिसमें 21 मुसलमान शहीद हो गए। इसी साल कुछ मसाजिद को जला भी दिया गया। 2023 में इथियोपिया की हुकूमत ने दारुल हुकूमत के करीब शेगर शहर में 19 मसाजिद गिरा दी। इस पर मुल्क भर में मुसलमानों ने एहतजाज किया और कुछ यूनिवर्सिटियों में पर्दा करने वाली लड़कियों पर दबाव डाला गया कि वो हिजाब उतारें और कई तालिबात को स्कूल से निकाल भी दिया गया। इथियोपिया के मुसलमान पुरअमन एहतजाज करते हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें मज़हब के मुताबिक जीने दिया जाए। कुछ गिरोह इस्लाम से डरते हैं, कुछ हुकूमतें मजहबी आज़ादी को महदूद करना चाहती हैं और कुछ जगहों पर मुसलमानों को सिर्फ अक़लियत समझकर नज़रअंदाज किया जाता है। इन सब हालात के बावजूद इथियोपिया के मुसलमान आज भी अपने दीन पर कायम हैं। जब दुनिया तरक्की की रोशनी में अंधी हो गई, अब इथियोपिया के सादा मुसलमान तजूर, तस्बीह और मस्जिद के साए में ज़िंदा रहे। यहाँ हरार की पथरीली गलियों में सिर्फ अजान की गूंज नहीं बल्कि सदियों की इस्लामी तारीख सांस लेती है। यहाँ के किसान लकड़ी के हल से ज़मीन चीरते हैं, मगर इनके दिल ईमान से लबरेज होते हैं। आज जब मस्जिदें गिराई जा रही हैं, जब हिजाब पर पाबंदी लग रही है, जब जनाजों पर हमले हो रहे हैं, तो इथियोपिया के मुसलमान कह रहे हैं, हम खामोश हैं, कमज़ोर नहीं। हम पुरअमन हैं, बेबस नहीं। हम अक़लियत हैं मगर ईमान की ताकत रखते हैं। और यही है ईमान की वो रोशनी जो हबशा की मिट्टी से चमकी और आज तक हमें हदायत दे रही है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया या दिल को छुआ या तारीख का दरवाज़ा खोला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा।
یہ آپ کی دعاؤں جیسا ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان فروز ویڈیو آپ تک بار بار پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایمز پوائنٹ کا ہر چراغ ویڈیو کی شکل میں آپ کے دل تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔